बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या का नअबुदु व इय्या का नस्तईन। दुरूद पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद। रसूलुल्लाह ने कहा नहीं कि अल्लाह कहता है मरहबा ए मेरे बंदे, क्या तुझे खबर है कि तूने किस बुलंदी का इरादा किया? क्या तू फरिश्तों की हमसर बनना चाहता? तो हाँ, मैं तुझे तेरी मुराद तक पहुंचा दूंगा। किसके लिए? तालिब इल्मों के लिए। अल्लाह कह रहा मरहबा, अल्लाह कह रहा मरहबा। मसला ये हो इंशाअल्लाह 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 वो है ये कि जैसे जैसे ज़माना बदल रहा, ज़माना आगे जा रहा, वैसे वैसे हर चीज़ की कदरें बदलती जा रही हैं। हर चीज़ की कदरें बदल, ना माँ बाप की वो इज़्ज़त रह गई, ना बाप की रोब रह गया, ना माँ की मोहब्बत रह गई कि बच्चा जो है माँ से बहुत दिलचस्पी रखता है, माँ के बहुत करीब रहता है, ना उसकी बात सुनते ना उसकी बात सुनते। सुबह शाम तलाक़ें हो रही, बीवी आ गई तो अगर हम ख्याल आ गई तो क्या पता, अब ना माँ है ना बाप है, कोई भी नहीं, सबको वो कर दो। बाहर आप निकलिएगा तो ऐसा लगता है कि पूरे माशरे से हया और शर्म ख़त्म ही हो गए, रह गई, सब ख़त्म हो गए। उसके अज़ाब भी तरह तरह के, जैसे जैसे गुनाह नए नए हो रहे हैं वैसे वैसे अज़ाब नए नए आ रहे हैं। लोग ये कहाँ से आ रहा, वो कहाँ। आज से पहले कुछ दिन पहले ये कोरोना नाम कोई जानता भी नहीं था, ये कहाँ से आ गया। अब मुँह भी छपाया जा रहा है, सब काम हो रहा है, सब हो रहा। अल्लाह जब कह रहे तो कुछ नहीं हो रहा। अक़ीदा कमज़ोर, जैसे जैसे वक्त गुजारा कमज़ोर होता है। इसलिए इल्म दीन हासिल करने को तो इसीलिए कहा कि आखिरत आखिरी वक्त तक सांस तक इल्म हासिल करो, सांस तक इल्म हासिल इसीलिए कहा जा रहा है। और तुम लोग यहाँ पे आ गई हो तो अल्लाह का शुक्र भेजो, वालिदैन का शुक्रिया अदा करो जिन्होंने तुम्हें यहाँ तक आने दिया, वरना रोड़े अटका देता, मियाँ रोड़े अटका देता, कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो, कैसे जा रही हो, घूमने जा रही हो, ये कर रहे, क्योंकि ऐसा भी हो रहा। यूनिवर्सिटी के बहाने निकले, घूमने किसी बहाने निकले, ये सारे काम भी हो रहे हैं। मैंने किसी ज़माने में अब बीवियाँ देखी, कैसी कैसी बीवियाँ हो गई कि आज कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। अल्लाह के रसूल मेरी बीवी है, जब मैं बाहर जाता हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, किसी ने कहा था रसूलुल्लाह, मैं बाहर जब जाता हूँ तो मुझे दरवाजे तक छोड़ने के लिए आती है। जब मैं आता हूँ तो मेरा इस्तकबाल करती है, मुझे तौलिया देती है, मुँह हाथ धुलाती है। और जब मैं ऐसे बैठ जाता हूँ कुछ सोचने लगता है, कहे किस बात की फ़िक्र है? अगर तुझे दुनिया की फ़िक्र है, दुनिया अल्लाह सबको देगा। अगर तुझे आखिरत की फ़िक्र, अल्लाह तेरी फ़िक्र में और इजाफ़ा करे। कौन है बीवी यहाँ पे कह गए अल्लाह फ़िक्र में? हाँ हाँ चाहिए, देखिए आपके क्लास का टाइम हो रहा, फ़ौरन जाइए। अब सब ठीक, आपका सब तैयार है? तैयार। कौन पूछता? कोई कहा कि तो अल्लाह के रसूल ने क्या किया? वो अल्लाह की कारकुन है, अल्लाह की कारकुन है। ऐसी बीवी को अल्लाह का कारकुन कहा गया। अब कहाँ रह गया? सिलसिला ख़त्म हो गया। ना बच्चे में तमीज़ है, तहज़ीब है, ना माँ में है, ना बाप में है, ना रिश्तेदारों में है, ना रिश्तेदार की परवाह नहीं। बेटा सलाम करो, मामू है तुम्हारे, उनको यही नहीं पता कि मामू हो, और है भी, पता भी है तो क्या हुआ, कौन सलाम करे? तो आप ही सलाम कर लीजिए, मामू जान सलाम करने को हरज है। रसूलुल्लाह को सलाम करने के लिए असाब तरसा करते थे कि मैं पहले सलाम करूँ। अल्लाह के रसूल दूर से ही सलाम कर देते थे। दीवार के पीछे छिपे हुए अब्दुल्ला, तुम पर मेरा सलाम हो। ये है सलाम को आम करना। छोटा कोई थोड़ी होता सलाम करने से, कोई छोटा नहीं होता। देखिए हमारे तो परवरदिगार ने सिखाया, झुकोगे सजदे में बुलंदी हासिल होगी, झुकते तो बुलंदी मिलती। यहाँ पर झुकने में वो टंडी टूट जाती है, शाख अगर अकड़ी हुई शाख होती है तो टूट जाती है, मुलायम शाख होती है तो झुक जाती है। हवा आई चली गई, फिर वो अपना सीधी हो गई। जो टेढ़ापन दिखा रहा होता वो टेढ़ापन, तो तेज़ हवा आएगी तो वो ले जाएगी। बहरहाल ये तो बाहर की बातें हो गई कुछ बातें, अब कुछ और बात हो जाएगी। कहने का मतलब ये कि जो आई हैं तो आप इसको गनीमत समझे, कोई ऐसी बात नहीं। हम कोई पैसा लेके बात नहीं कर रहे, बल्कि आपको सीधी सीधी हदीसें सुनाने के। देखिए ये है आखिरी ज़माने में, जिस ज़माने में लोग बहुत गुनाह करेंगे तो रसूलुल्लाह कहते हैं क्या होगा? तो होगा अल्लाह उन पर अज़ाब नाज़िल करके उनको तौबा करके बर्बाद नहीं करेगा, बल्कि ऐसे उनके रिस्क से बरकत हटा लेगा, उनकी उम्रें घटा देगा, उन पर ज़ालिम हाकिम मुसल्लत करेगा। ये आज सब है कि नहीं? उम्रें घट गई हैं, इससे बरकत उठ गई है, ज़ालिम हाकिम मुसल्लत है, ये सब काम हो रहा है। जैसे नित नए जैसे गुनाह करेंगे लोग, नए नए अज़ाब में और बीमारियों में मुब्तला होंगे। वो नए नए अज़ाब बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। जो बीमारी नहीं उसको बना के बीमारी पेश की जा रही। आओ
वो इतना पीछे लगेंगे जिससे दौड़ा दौड़ा के वैक्सीन लगा रहे हैं, दौड़ा रहे। तुमको काहे की दिलचस्पी भाई? टीबी पे हज़ारों लोग मर गए, हेपेटाइटिस में कितने लोग मर गए और कितनी बीमारियों मरे हुए, एक पैराडाल तो किसी को मिलती नहीं। तुम्हें काहे की दिलचस्पी इतनी हो गई है तुम इस कदर परेशान हो वैक्सीन लगवाने के लिए? जिसकी क्या कोई साजिश है? ये अब तक तो पता नहीं चला। वो जो पता चलेगा, जो बता नहीं सकता, जो बताएगा वो मार दिया जाएगा। सब जा रहा है इसको वहाँ पर ढूंढेंगे ये कहाँ वगैरह। मोमिन की तारीफ़ में कहा गया है कि मोमिन की तारीफ़ में कहा गया आप इल्म हासिल कीजिए, पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी चीज़ आगे आपको बता रहे। मोमिन की तारीफ़ में यह है कि क्या कहा गया कि मोमिन जब पुल सिरात से गुजरेगा तो क्या होगा? मोमिन, लफ्ज़ मोमिन याद रखिए, इस पर बहुत ज़ोर देना और बताना है। जब आपने अपने आप को मोमिन कह दिया, वो सिफत भी तो पैदा कीजिए अपने अंदर, है या नहीं है? एक रवाज बन गया, आप मोमिन 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 मोमिना मोमिन मोमिना, सब रिश्तेदार एक दूसरे के कांटे डाल रहे हैं एक दूसरे को। इस कदर हसद है, दुश्मनी है, जलन है, ग़ीबत है, चुगलखोरी है कि कितनी इतनी बढ़ गई है कि कोई हद नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। निकलो मेरी बहनों, निकलो, बोलो, पत्थर खाओ। 1,24,000 अम्बिया जो था आए थे, परवरदिगार के अहकामात पहुँचाने के लिए आए थे। सब लोग उनकी दुश्मनी करते थे। वो किसी को कुछ खाते भी तो नहीं था, किसी से लेते, कुछ भी नहीं करते, लेकिन 950 साल नूह ने पत्थर खाए हैं। सूरह यासीन जब पढ़ती है, सूरह यासीन जो उसी में तो है, शहर के कोने से एक शख्स भागता हुआ आया और आगे कहने लगा, ए लोगों तुम्हें क्या हो गया? ये तुम्हें तबलीग कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, तुम उनको क्या कर? तो उसने क्या किया? उसी आदमी को काट डाला। जब उसको आदमी काट डाला तो फिर आगे कुरान में लिखा हुआ कि वो कहता है कि काश मेरी कौम को पता चलता कि परवरदिगार ने मुझे किन लोगों में शुमार किया, उसी में किन लोगों में शुमार किया, काश मेरे कौम को पता चलता। यानी कि आप जब अमर बिल मारूफ कीजिएगा तब का शुमार बढ़ जाएगा। तो जब इल्म हासिल कीजिएगा तभी तो कीजिएगा अमर बिल मारूफ। मैंने ख्वाब में अपने एक बंदे को देखा, मुसलमान बंदे, अपनी एक उम्मती को देखा कि ख्वाब में देखा कि चारों तरफ से उसको आग ने लपेटा हुआ। इतने में उसकी एक नेकी अमर बिल मारूफ नहर मुल्की निकली, उसे वहाँ से उठा के फरिश्तों के सब में ले जाके खड़ा कर दिया। देखा आपने? इतना बड़ा काम है। कोई बंद मुंह बंद है, सिले हुए हैं, कोई किसी हमसे क्या मतलब है यार? हम किसी के फटे में पैर क्यों डालें? तो कहाँ पैर डालोगे? जहन्नुम में डालोगे? वहाँ डालने को तैयार है, फटे में पैर डालने को तैयार नहीं कि लोगों में मेल कराओ, दुश्मनी ख़त्म करवाओ, बताओ, समझाओ, कोई काम नहीं रहेगा। बढ़िया है समझाने वाली। हमने देखा था इनकी माँ जब ये शादी से पहले जो बदतमीज़ी करती थी माँ, अब जो उसकी सारी पुरानी बुराई है भाई, उसने तौबा कर ली, हज़रत हुद ने तौबा कर लिया, अब हज़रत ज़हरा को माँ बांधा जाएगा। हज़रत हुद ने तौबा कर ली ना, तभी हज़रत ज़हरा को रुमाल बांधा जा रहा। बंधवा लो तो जाने ये सारी चीज़ें सुनी जाती किस लिए? अमल करने के लिए होनी चाहिए। कहाँ अमल हो रहा? उसकी बुराइयाँ की जा रही। अभी आज एक साहबा मुझसे कह रही थी कि उनसे कहा कि अपने घर को पहले ठीक कर रहे हैं, फिर सबको जाएंगे नसीहत करने। पर क्या ख़राबी है घर में अगर हम न बोलें? अब ये तो कह नहीं सकते कि क्या न करो। नूह का बच्चा ख़राब निकल गया तो इसमें हज़रत नूह का क्या कसूर है? नहीं, क्या कसूर नूह का? इसी तरह हज़रत लूत की बीवी ख़राब निकल गई तो क्या कसूर हज़रत लूत का? हज़रत हूद की बीवी ख़राब हो गई तो क्या कसूर हज़रत हूद का? घर में उन्हें लोग बुलाने के लिए गए कि हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही, आप ज़रा दुआ कर दीजिए बारिश हो जाए। खटखटा रहे कह रहे वो बाहर गया, अपना काम करते नहीं, तुम्हारा क्या करे? खूब मुगल्लेज़ात सुनाई। तो या अल्लाह, मैं तो आया था कि हम पैगम्बर क्या जा रहे, तो ये हमें कोई मसला पता चला। ये तो उसके घर की बीवी उसको बुरा भला कह रही है। बाहर निकले, देखा एक शख्स शेर के ऊपर बैठा हुआ जा रहा। बात चलते इनसे बात करते पता चले, क्या सलाम दुआ हुआ तो पता चले यही है, ये मसला कहीं जाओ, हो जाएगी इंशाल्लाह बारिश। फिर एक बात और भी, कल वो क्या, फिर हम घर पर गए थे तो आपकी बीवी ऐसे ऐसे कह रही थी आपको। बेहतरीन चोर बंदा था, इसने भी बता दिया। तो क्या कहने लगे? अल्लाह अकबर, तुम हम ये वो सब समझ जाए। कहे खुदा का शुक्र है उसने मेरे दुश्मन को मेरे घर ही में भेज दिया। दुश्मन के ऊपर शुक्रिया अदा कर रहे हैं अल्लाह का। खुदा का शुक्र है कि उसने मेरे दुश्मन को मेरे घर ही में भेज दिया। यहाँ औलाद दुश्मन बनी हुई है।
बीवी बच्चे दुश्मन बने हुए, पड़ोसी दुश्मन बना रहता। कितने हुकूक पड़ोसियों के बताए गए, कहाँ है वो सारा? पढ़ो, ये सब उसी ज़िम्मे में आ रहा, जो लेके आए वो तो छोड़ा हुआ अभी। और उसे भी इसलिए ये लेके आए। आज का जो उन्वान हमने खुद से नहीं पता, किताब में देखा, मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा उन्वान है, क्योंकि आप जब पढ़ने आई हैं, इतनी मुश्किलों से हज़ारों शैतानों को रौंदती हुई, रास्ता फाड़ती हुई, चीरती हुई आप निकल के यहाँ तक आई हैं। बड़ा काम हुआ, बड़ा काम करने दिया अल्लाह ने आपको, बड़ी तौफीक दी, बड़ी हिम्मत दी। वरना बहुत छोटे छोटे काम आप नहीं करती, बहुत हिम्मत पस्त हो गया, अब दिल नहीं चाह रहा करते, होता है, लेकिन नहीं, इस काम में आने दिया। फरिश्ते अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर थोड़ी खुश होकर पर बिछाते हैं आपके पैर के नीचे। अल्लाह की मर्ज़ी के साथ खुश होकर पैर के नीचे आपके पर बिछाते हैं। कौन? फरिश्ते। इतना बड़ा काम है, और किसी पर क्यों नहीं बिछाते? एक हदीस थी, मैंने अपने एक दोस्त को सुनाई। जब कोई तालिब इल्म और आलिम किसी करिए से जा रहा होता है, तो एक रास्ते से जाता है, दूसरे रास्ते से निकल जाता है, ना वहाँ कुछ खाता है, ना पीता है, ना ठहरता है। तो उसके आने जाने से सिर्फ क्या होता है, उस करिए में जो कब्रिस्तान होता है उस पर जो अजाब आ रहा होता है वो सब टल जाता है। देख रहे हैं, जाने से, आने से, सिर्फ आने जाने से। वो साहब थे, कहने लगे, हमने कहा अगर हमारे यहाँ के वज़ीर आज़म सदर अगर जाएँ उस जाने की बात, कहने लगे भैया बढ़ जाएगा अजाब बढ़ जाएगा। ये कौन आ गया? ये वक़्त है आपकी, अजाब टल जाता है। आप अगर वालिदैन की, रिश्तेदारों की कब्र पर जाएगी तो आते आपके पहुँचते ही वो खुश हो जाएगा, पहुँचते ही खुश हो जाएगी कि चलो इसके आने, कदमों के आने की वजह से ये तो फ़ायदा हुआ हमें कि कुछ हो रहा। तो इसी तरह ये कि जो बाब मिला है अभी बताते हैं उसका नाम क्या है क्या नहीं, कि जब आप आ ही गई हैं तो फिर कुछ ना कुछ अपनी कारकर्दगी में, अपने काम में, अपनी ईमान में इजाफा कर ले। अगर जैसे आए वैसे ही वापस चले गए तो क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जैसे आए थे वैसे चले गए, नहीं, इजाफा करो। रोज़ाना आप जो इल्म देते हैं उसमें इजाफा कीजिए। जो कौन सी हदीस मैं याद कर रहा था कि उसमें ये जो उनका है, सातवें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम कहते हैं, आप फरमाते नहीं कि वो शख्स मुझसे नहीं जो अपना रोज़ाना मुहासबा नहीं करता। मुहासबा, अब आपसे अच्छा मुहासबा कौन करेगा? आप यहाँ आ रही है, अपना मुहासबा कीजिए कि हम जब जा रहे हैं तो हम वैसे ही है जैसे पहले थे, कोई तब्दीली आई मुझे? आपके अंदर कोई अच्छी तब्दीली आनी चाहिए, इबादत की तब्दीली आनी चाहिए, गुफ्तगू कोई अच्छी तब्दीली आनी चाहिए, समझे आप? पहले आप गाना सुनती थी, अब नहीं सुनती, आप छोड़ दिया आपने गाना सुनना। इश्तिहार के भी जो गाने आते उसको भी म्यूट कर दिया जाता कि नहीं भाई हम नहीं सुनेंगे, गाना मना है। ड्रामे के अंदर जो गाना आ रहा था उसको बंद कर देते, गाना सुने। अब हम जो है बेपर्दा बाहर नहीं निकलेंगे, चाहे मदरसे में जाएँ या ना जाए, हरगिज़ नहीं निकलेंगे। अल्लाह ताला को बहुत नापसंद है। जब मेराज पे रसूलुल्लाह गए थे तो वहाँ से जो कुछ देखा था, आए थे, वो कभी मेराज के मौके पे बयान नहीं होता। सैकड़ों होते हैं नारे है, काली कमरी वाले ने ये कर दिया, वो कर दिया। बताओ ना क्या देख के आए, जो देख के आए, जो उन्होंने बताया वो बताओ लोगों को कि क्या देख के आए। उल्टा लटकाया जाएगा आग में, फिर क्या होगा? हाँ, तो बीवी सईदा को आगे बताया था, बीवी सईदा रोने लगी। बात रवायतों में कि अगर मुझे गलत ना कह रहा हूँ तो बेहोश हो गई रोते रोते। यहाँ कह रहे हैं यहाँ बताएंगे नहीं बेचारी क्यों बेहोश हो, वो बता ही नहीं रहे। खैबर से कराची तक रसूलुल्लाह की पैदाइश पे जलसे जुलूस होते हैं, लेकिन नहीं, हार पहने हुए, घोड़े पे, ऊँट पे, सब कुछ सब घूम रहा था। काम की बात नहीं बताई है, जो काम की बात है वो बता दो। तो बहरहाल हाँ, तो क्या कहा, वो मुझसे नहीं, अगर उसने अपना मुहासबा नहीं किया, या रात को लेटते हुए अब एक वक्त अपना मुहासबा करे, देखे अगर उसने कोई अच्छा काम किया तो अल्लाह का शुक्र अदा करे, ऐसा कोई गलती हो गई तो तौबा करे। यही क्या यहाँ पढ़ती जा रही, तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, इजाफा कीजिए, अपनी खूबियों में इजाफा कीजिए। अगर नहीं किया तो यहाँ आने का, इतने ये एक्सरसाइज करने का क्या फ़ायदा?
हमें कुछ करना ही नहीं, बस आके बैठना, सुनना, चले जाना। ये थोड़ा दिल बहल गया, दिल दूसरा हो गया, या दिल दूसरा करने के लिए आती। बहरहाल आप हैं मोमिन, मोमिनाएँ हैं, बहुत बड़ा दर्जा है, बहुत बड़ा दर्जा। न जाने कि कुत्ती एक आध हदीसें तो ऐसी होती जल्दी जल्दी में वही बार बार दोहरा देते हैं, वरना अगर मोमिन की हदीसें निकाले मोमिन की। अब यही देख ले, सूरे मोमिन, सूरे मोमिनून, 2 सूरे हैं कुरान में, और किसी को दिखाइए 2 सूरे। ए खाने काबा, ए अल्लाह के घर, क्या कहने तेरी अजमत के है, ठीक है। मोमिन ज़्यादा तेरी अजमत नहीं है आपकी निगाह में। अगर है आपकी निगाह में, ये आपने हदीस सुनी, आपको यकीन हो गया कि हाँ अल्लाह के रसूल ने कहा, खुल्लम खुल्ला बयान कर रहे हैं, तो सही होगी, मुबालगे से बात नहीं कर रहे होंगे। अगर आपको यकीन हो गया, अपने दिल में किसी भी मोमिन रिश्तेदार के को कीना फ़ौरन निकाल दीजिए। उसके निकालने में क्या होगा, ना आपको बुखार चढ़ेगा, ना उसको कोई लाखों रुपए अचानक गठरी गिर जाएगी, कुछ भी नहीं होगा। आपने अपने दिल से निकाल दिया, वह काफ़ी है। उसके हक़ में दुआ कीजिए। कब हमारे एक दोस्त ने बहुत पहले मुझसे कहा था, जब जैसे मदरसे वगैरह नहीं चल रहे थे, कहने का मैं तो जब किसी से कुछ वो होता, दिल में कोई बुराई आती, मैं नमाज में उसके हक़ में दुआ करता हूँ, मेरा दिल साफ़ हो जाता है। आप भी यही कीजिए। कोई रिश्तेदार हो, क्या ये हमने निकाला, कीन अपने दिल से निकाले, क्योंकि मोमिन के वक़्त अल्लाह उसके रसूल ने बताई, तो इससे बड़ी कोई चीज़ हो नहीं सकती, वह काफ़ी है। अल्लाह के रसूल जिसको बड़ा कह रहे हैं, मौला जिसको बड़ा कह रहे हैं, उसी को हम बड़ा नहीं मान रहे। तुम्हें किसको माना, क्या मौला को माना, मौला का मानने के क्या फ़ायदा हुआ। अली को मानेंगे, अली की बात नहीं मानेंगे, अल्लाह को मानेंगे, अल्लाह की बात नहीं मानेंगे, ये वाला मानना चल रहा है आजकल। तो बहरहाल जब मोमिन जो है, देखिए वक़्त देखिए, अपनी अज़मत देखिए, कितना शुक्र अदा करें कम है। जब पुले सरात पर से गुजरेगा ना मोमिन, तो जहन्नुम की आग बुझने लगेगी। जब पुले सरात से गुजरेगा ना, जहन्नुम के ऊपर पुल है पुले सरात, उसके पास से जब कोई मोमिन गुजरेगा तो जहन्नुम की आग बुझने लगेगी। उससे आग पुकार के कहेगी जल्दी जाओ, तुम्हारी देखने से हमारी आग सर्द हो रही है। मोमिन के देखने से जहन्नुम की आग सर्द हो रही है। ये वक़्त है आपकी, कहाँ पता, कहाँ शुक्राना अल्लाह का। तेरा लाख लाख शुक्र है, तो उसने हमें मोमिन बनाया, न बनाता हमें कहीं और पैदा करता तो क्या कर लेते। हम अपनी मर्ज़ी से थोड़ी पैदा हो गए यहाँ तक आए। तुम क्या समझते हो, तुम्हारे दिल में हम अहले बैत की जो मोहब्बत है तुम्हारा कारनामा। 5वें इमाम कहते नहीं, यही तो कहते हैं, इसका कारसाज अल्लाह ताला। उसने हमारे दिल को देख के रख दिया। अब हमारा इम्तहान शुरू हो गया कि हमने तुम्हें आँख तो दे दी, देखे तुम इस आँख से को अच्छा काम करते हो बुरा काम करते हो। हमने तुम्हें ज़बान तो दे दी, अब देखें क्या करते हो। ये बताए जुगली, बुराइयाँ, झूठ, ये काम करते हो, ये ज़बान से वो नेकी की बात करते हो। दे तो दिया उसने, इम्तहान भी हो गया साथ साथ। और फिर मोमिन बना के उसने इम्तहान लेना, तो और बड़ा इम्तहान हो गया। आई समझ बात है। तो ये है हमारी आपकी वक़्त है, ये हमने इब्तदाइया तौर पे बता दिया। और मोमिन वहाँ से कोई गुज़र भी नहीं सकता जब तक हज़रत अली साहब का परवाना ना हो, हैं अली वलील्लाह जब तक ना कहा हो तब तक आप वहाँ से गुज़र भी नहीं सकते उसके ऊपर। तो क्या कहा जाता है कि अली वलील्लाह कहना ज़रूरी, हम लोग आप कहती माशाअल्लाह अली वलील्लाह कहती, उनकी मोहब्बत आपके दिल में, जिसके दिल में जितनी मोहब्बत है रहमत की, वो उतनी आसानी से पुले सरात के ऊपर से जाएगा। पुले सरात को एक किताब थी मकतब रसूल नाम की, बहुत पहले हमने पढ़ी थी। उसमें एक चीज़ दी हुई थी कि जब पुले सरात पर से, पुले सरात जो है वो शऊर रखता है, पुले सरात शऊर रखता है, तो क्या होगा, जैसा बंदा जैसे अमाल का बंदा होगा वैसे हो जाएगा, हमवार हो जाएगी, चिकनी हो जाएगी, आसान हो जाएगी, वैसी हो जाएगी। जो ख़राब बंदा होगा आड़ी तिरछी होगी, डेली गुजरने नहीं देगा, मुश्किल होगी। तो जो अच्छा बंदा होगा उसके लिए आसान हो जाएगी, यानी कि वो शऊर रखती है, इसीलिए चौड़ी, हमवार, अच्छी हो जाएगी, रोशन हो जाएगी। तो ये पूरे सरात में उसकी पहली चीज़ क्या है कि पहली चीज़ है कि अली वल्लाह कहो, अक़ीदा ले आओ, अच्छा वाला अक़ीदा ले आओ। अली वल्लाह कहो तो खाली वो वाला नहीं कि अली को मानते हैं अली वाली नहीं मानेंगे। तो उनका ख़ुद भी एक कौल है कि खुशनसीब है वह शख्स जो हमारी फ़जीलतों को समझे, फजीलत समझिए।
इतनी मजलिसें पढ़ी जाती है, अल्लाह का शुक्र है कि उसमें अली की फ़जीलत तो बयान होती है हर मजलिस में। तो फ़जीलत बयान हो तो इसको हम दिल में भी उतारे, ये फ़जीलत बयान हो गई तो आप अली वाला काम भी तो करें। कातिल को भी लात मार ठोकर मार के उठ, सुबह की नमाज का वक्त है। आप हम अपने किसी रिश्तेदार लड़के को उठा सकते इस तरह, उठ नमाज का वक्त है, कह रहे आप मगरिब पर नहीं कर सकते, जिसमें जाग रहा होता सोते में क्या कहिएगा। क्या ये सीखा कुछ हमने इससे कि उठाए कि उठो नमाज पढ़ो। सिर्फ अकीदा ये वाला काफ़ी नहीं कि हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह वाली भी तो मानो। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह हो क्या रहा, क्या हो रहा? हाँ, उनसे ऐसा पूछा जैसे वज़ीर आज़म में लगे हो। हाँ, क्या हो रहा है? खुश नसीब है वो शख्स जो हमारी फजीलतों को समझे और हमारे ज़रिए अल्लाह का तक़र्रुब हासिल करे और हमसे सच्ची मोहब्बत करे। देखिए कितना हसीन कौल है कि याद हो जाए, सच्ची मोहब्बत करे, जिस चीज़ का हमने हुक्म दिया उसे अंजाम दे, जिससे मना किया उसे रुक जाए। ऊपर सच्ची मोहब्बत नहीं है, हमारी फजीलतों को नहीं समझ रहा, खुश नसीब भी कहा जा रहा है, सब कुछ कहा जा रहा है, लेकिन जब कहा जा रहा है तब जिस चीज़ का हुक्म दिया उसे अंजाम दे, जिससे मना किया उससे रुक जाए। ये क्या होगा? दार जावेदानी में हमारे साथ होगा। कितनी बड़ी बात कह दी ये है। तो हम वो सब कुछ कर ही नहीं रहे। ये हमने हदीस जो जहन्नुम की शोले वाली पढ़ी थी, इसमें से पढ़ी थी, क़यामत के 10 मरहले। एक दफ़ा बहुत पहले किसी क्लास में मैंने जब बयान किया तो कहे हवाला दीजिए, वो मुझे याद ही नहीं आ रहा कि इसमें पढ़ी थी मैंने। आज हवाला लेकर आ नहीं, मैंने हवाला नहीं लिया, हवाला तो हमें इज़ाई किताब याद थी बता देते, लेकिन ऐसी बात दिखा देने में कोई हरज थोड़ी, अच्छी बात है किताब देखना। अब जनाब ये बात शुरू होने जा रही है। क्या बात शुरू होने जा रही है? वाला मुश्किल कुशा के कौल से शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। शुरू करते हैं। बल्कि क्या जी बोलिए, जो पूछना पूछिए। उन्वान है आज के 10 का फ़जीलतों में इजाफ़ा, तरक्की कैसे की जाए, अपनी फ़जीलतों में तरक्की कैसे की जाए। जो अपनी देर से बात नहीं करे, आई तो सीख के जाइए। फ़जीलतों में कैसे तरक्की करे। खुद एक बाप बना है, मीज़ान हिकमत का बाप बना, हमने नहीं बनाया, खुद बना हुआ। उस तब अइम्मा तारीन की हदीसें, वो बाप जो बना हुआ उन्हीं की हदीसें मौजूद हैं। हाँ, फ़ज़ाइल में तरक्की, फ़जीलतों में कैसे तरक्की की जाए, इजाफ़ा कैसे किया जाए, अपनी जो फजीलत है उसमें कैसे तरक्की करें। जहाँ हैं वहीं अटके रहेंगे, सुई उसी जगह घूम रही। नहीं, आगे बढ़िए, जो सीखते हैं तो आगे बढ़िए, अमल कीजिए, अमल ज़ाहिर हो। अदाज हवाले से अमल आपका ज़ाहिर होना चाहिए। कुछ दिन तक लोग बकेंगे, फिर चुप हो जाएंगे। बकेंगे तो क्या बीमार पड़ गया, क्यों, क्या हो, तो नई दाढ़ी रखी 70 किसी ज़माने में 75-6 में 87 में, तो अब बेटा क्या बीमार पड़े हो? नहीं सही यार, दाढ़ी बहुत सारी बातें सुने, सब याद थोड़ी रहती कि क्या क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। बड़े आए नमाजी, या छोटे आए बड़े आए, क्या बहरहाल। अच्छा, शुरू यहाँ से किया है हमने। हदीस तो बहुत सारी शुरू है, फजीलतों के हुसूल में तरक्की तो है, मगर वहाँ सब छोड़ा हुआ। मैंने शुरू किसी और जगह से किया हुआ। मैंने शुरू जो इसको किया हुआ वैसे किया हुआ कि जो शख्स आखिरत को दुनिया पर तरजीह नहीं देता वो बेअक़ल है। जो शख्स, मौला मुश्किल कुशा का कौल है, जो शख्स आखिरत को दुनिया पर तरजीह नहीं देता वो बेअक़ल है, उसको अक़ल नहीं, क्योंकि बाकी रहने वाली चीज़ को कुर्बान कर रहा है फ़ना होने वाली चीज़ पे। मौला मुश्किल कुशा हज़रत अली अलैहिस्सलाम।
शाबाश। फिर ये कहने के बाद ये एक नसीहत कहते हैं कि अपनी तमाम तर कोशिश अपनी आखिरत के लिए जारी रखो, इससे तुम अपनी आराम गाह संवार लो, इससे तुम अपनी आराम गाह संवार लोगे। आराम गाह संवारी जा रही है, जो हमेशा की आराम गाह है, इससे तुम अपनी आराम गाह संवार लोगे। या आराम गाह संवार लोगे, कुछ समझ में आया कि बस ऐसे ही अल्फाज सुन लिया? क्या समझ में आया? क्या आपको हमेशा रहना है, हमेशा वो आबाद कर लेंगे, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जन्नत के 6666 दर्जे हैं, हर दर्जा एक से एक ऊपर, एक से एक ऊपर। तो आप जितना इस पर तरक्की करेंगे उतनी आपको अच्छा दर्जा मिलेगा, वह अफसोस आपको नहीं होगा किसी चीज़ के ऊपर। ये कौल बहुत ही खूबसूरत है, किस ज़माने का? ये भी मौला लिखा है। जी जी, अभी जो आ रहा है ये भी मौला लिखा है। आप फरमाते हैं कि वो नादान जिसने दुनिया का थोड़ा सा साजो सामान हासिल कर लिया, बहुत अच्छी हदीस है, सुनिए, मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो नादान जिसने दुनिया का थोड़ा सा इल्म सरमाया हासिल कर लिया, थोड़ा सा सरमाया हासिल कर लिया और उसमें कामयाब भी हो गया, हासिल कर लिया, उसमें कामयाब हो गया, उस होशियार और अक्लमंद के बराबर कहाँ हो सकता है? सुनिएगा, आपको बहुत लज्जत आएगी। क्या मौला का कौल है, क्या कलाम है मौला का। उस कामयाब कर लिया अक्लमंद के बराबर, उस नादान और थोड़ा सा होशियार अक्लमंद के बराबर कहाँ हो सकता है जिसने अपनी आला हिम्मती से आखिरत की कामयाबी को हासिल कर लिया, उसके बराबर कहाँ हो सकता, कहाँ हो सकता उसके बराबर। वो नादान जिसने दुनिया का थोड़ा सा सरमाया हासिल कर लिया और उसमें कामयाब हुआ, उस होशियार और अक्लमंद के बराबर कहाँ हो सकता है, उस होशियार और अक्लमंद के बराबर कहाँ हो सकता है जिसने अपनी हिम्मत आली से आखिरत की कामयाबी हासिल कर ली। तो हिम्मत पैदा करनी पड़ेगी आपको, हिम्मत पैदा कीजिए, अपनी अमाल में तरक्की कीजिए, फ़ज़ाइल में तरक्की कीजिए, ताकि आप कहलाइए मौला की निगाह में अक्लमंद भी हैं, होशियार भी हैं। फिर फरमाते हैं, अजीब बात है कि बुरी इसके अंदर जितनी मिली इस बाप के अंदर सब मौला के हदीस से मिली। आप फरमाते हैं कि उस दिन के लिए तैयारी करो जिसमें आंखें पथरा जाएंगी। उस दिन के लिए तैयारी करो। तो आपको कहाँ बताया गया कि आखिरत जो होगी, जब क़यामत बर्पा होगी तो क्या क्या होगा, तो आदमी को डर लगे तो कोई काम भी करे। डर बहुत अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ भी अच्छी चीज़ है। बात जगह बुराई है, वो उसको डर कर नहीं कहा जाएगा बुज़दिली है। डाकू आ गया, उसने कुछ कहा भी नहीं, आपने दोनों हाथ उठा लिए, वो कह रहे नहीं भाई मैं आपका रिश्तेदार हूँ, आप क्या समझ रहे हैं मुझे, बिलाजे हाथ ऊपर उठाए वो। तो खौफ, सांप के मुंह में उंगली दे दे, डरता आदमी नहीं, ये डर ही तो बचा रहा उसको, जंगल से डर बचा रहा, तन्हाई अकेले घर के अंदर डर बचा रहा। वैसे भी मना किया कि तन्हा घर में मत सो, वो डरते थोड़ी थे, लेकिन समझा रहे हैं, वे बता रहे हैं। क्या कह रहा है, उस दिन के लिए तैयारी करो जिसमें आंखें पतरा जाएंगी और उससे खौफ की शिद्दत से अक्लें हैरान व परेशान होंगी। जिसके खौफ की शिद्दत से अक्लें हैरान और परेशान होंगी और बसारतें कुछ नहीं कर सकेंगी, बसारतें कुछ नहीं कर सकेंगी। जब हैरान, इतनी शिद्दत होगी, हैरान हो जाए तो क्या करेंगे, बसारतें क्या करेंगे। एक दिन 50,000 साल का होगा, क़यामत का एक दिन 50,000 साल का होगा, सोच लीजिए आप। अब पता नहीं, बकौल मौला की पता नहीं वो 50,000 साल का एक दिन उखरवी है या दुनियावी है, ये खुद मौला ही कह रहे हैं नहजुल बलागा में, डरा रहे, बता रहे हैं हम। वो खाली मौला की वही वाली सुनिए कि तलवार मार दी, उसका गर्दन उड़ गई, उसकी गर्दन गिर गई। और भी तो कुछ सुनिए कि उन्होंने और क्या कहा।
तो तलवार हमारे दुश्मन का जिक्र सुनने में आपको मज़ा आता है कि दुश्मन का जिक्र, मौला के सामने दुश्मन आ गया, ये सुन के मज़ा आता है आपको। मौला के सामने दोस्त आए, उसको नसीहत भी तो कर रहे हैं, वो नहीं मज़ा आएगा उस सुनने में। 50,000 साल का एक दिन होगा, आंखें पथरा जाएंगी, अगले कुछ काम ना आएंगे, खौफज़दा होंगी। बाप बेटे से कहेगा मैंने तुम्हारी अच्छी जगह शादी की, अच्छा खिलाया पहनाया, सब कुछ किया, कि हाँ बाबा सब सही, फिर अच्छा तो ऐसा करो एक नेकी दे दो, कहेगा नहीं ये नहीं होगा, ये मुश्किल है। क़यामत बर्पा हो चुकी है, बेटा बाप को एक नेकी देने को तैयार नहीं है। माँ बेटे से कहेगी मैंने तुम्हें दूध पिलाया, तुम्हें तुम्हारी परवरिश की, तुम्हारे बार रात भर जागते थे, कह हाँ अम्मा सही है, फिर कह एक नेकी दे दो बेटा, करने मुश्किल नहीं दे सकता। माँ को नेकी नहीं दे रहा क़यामत के दिन, बाप को नेकी नहीं दे रहा, बेटा मांग रहा माँ बाप से, माँ बाप देने को तैयार नहीं। कोई किसी का दुश्मन नहीं, सब नफ्सा नफ्सी का हालत है। इतना खौफ और दहशत है, ये खौफ और दहशत जो बता रहे मौला, इसको मामूली ना समझिएगा। जो खौफ और दहशत बता रहे हैं कि आपने सुन लिया आंखें पथरा जाएंगी, बस ख़त्म। जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं कि उस दिन का इंतज़ार मत करो, मान जाओ आज ही, जो सुन लिया उसको मान जाओ कि ऐसा हो। तो मानने के लिए तुम्हें कपाना थोड़ी पड़ेगा, सिर्फ अमल करना पड़ेगा। ठंडी ठंडी छाँव में घर के अंदर बैठ के अमल करना पड़ेगा, नियत करनी पड़ेगी। मैंने गाना छोड़ दिया, मैंने बेपर्दगी छोड़ दी, मैंने ग़ीबत छोड़ दिया, मैं अब झूठ नहीं बोलूँगी। फिर क्या करूँगी? तौलिया करूँगी, गौर करूँगी, फ़िक्र करूँगी, ये बात बतानी भी नहीं है तो झूठ भी नहीं बोलना है। और शर्त है कि तुम्हारे साथ कोई ज़िद करके तो झूठ बोलवा के ही दम ले, वो गुनाह खुद भुगतेगा। फिर होते नहीं बहुत सारे लोग, आप कहीं जा रही, आप नहीं बताना चाहती, हम ऐसे ही आ गए। कहाँ जा रहे हो भाई, कहाँ जा रहे हो? आप नहीं बताना चाहते, क्यों पूछ रहे हैं आप? उरूज सादत नाम की किताब मुल्ला अहमद नरैकी की, उसी में कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि अगर ज़बरदस्ती तुमने पूछा, वो बताना नहीं चाहता तो झूठ बोल दिया, तो इस झूठ में तुम्हारा हिस्सा शामिल है, तुम्हारा भी हिस्सा है, इस झूठ में तुम्हारा हिस्सा भी है। तो बहरहाल जिसने मुस्तकिल क़याम के घर को आबाद किया वही अक्लमंद इंसान है। जिसने मुस्तकिल क़याम के घर आखिरत को आबाद किया वही अक्लमंद इंसान है, वही अक्लमंद इंसान है। अब तसल्ली भी दिला रहे मौला, आगे चल के एक जगह पर तसल्ली दिलाते हैं। क्या? फ़जीलतों के हुसूल में तरक्की करना मुश्किल तो है। यहीं से इब्तदा इस बाब की, इस किताब में यहीं से शुरू हुई। और मैंने पहले ऊपर की चीज़ सब बता दी, आखिरत के शौक़ को खौफ दिला के फिर बताना शुरू कर रहे हैं, उसको हटा के मैंने। फ़जीलतों के हुसूल में तरक्की करना मुश्किल तो है, लेकिन इससे नजात भी ज़रूर मिलती है। मौला मुश्किल कुशा, इससे नजात भी ज़रूर मिलती है। इंशाअल्लाह नजात मिलेगी, नेकियों में इजाफा तो करो, अपनी नजात मिलेगी। फजीलत में दुनियावी तरक्की है या दीनी? हम किसको इसमें काम करेंगे? हम दुनिया में जिस पोजीशन में वहीं पे स्टैटिक रहें या उसमें तरक्की करें या अपनी रूहानी उसमें तरक्की करें? शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। हमको यहीं से शुरू करना था दर्स, और वो हम भूल गए, आगे पता नहीं क्या क्या बातें करने लगे। आपने याद दिलाया मुझे। यही कहने वाले कि देखिए कोई बशर बंदा इस दुनिया में ऐसा है नहीं जो जिस मुकाम पे है दुनिया के उससे आगे ना बढ़ना चाहता हूँ। यही ना, हर आदमी तरक्की चाहता है कि मैं तरक्की करूँ, तरक्की करूँ, तरक्की करूँ। लेकिन जहाँ मामला आखिरत का आता है वहाँ नहीं चाहता। ये छोड़ के चले जाओगे इस तरक्की की, लेकिन इसके अंदर दिल में अल्लाह ने रखा है तरक्की करने के जज्बा रखा हुआ कि तरक्की करें। हर आदमी तरक्की करता है, थोड़ा पैसा कमा रहा है तो दुकान बड़ी हो जाए, मकान बड़ा हो जाए, गाड़ी अच्छी हो जाए, फलाना ये हो जाए, धमाका हो जाए, सब तरक्की हो रही है, हर चीज़ में तरक्की की जा रही। लेकिन दीन के मामले में अब आप दुनिया देखें तो दीन के मामले में तनज़ुली हो रही है, कहाँ तरक्की हो रही है? तो खाली आप ये क्यों पूछेंगे हम दुनिया के मामले में तरक्की करें, और दीन के मामले में जो बाकी रहने वाली, जो जगह बाकी रहने वाली, जिसके लिए 1,24,000 अम्बिया भेजे गए हैं, उसमें तरक्की नहीं चाहिए। इसमें क्या तरक्की चाहिए? सरमाएदार को देख के तरक्की चाहिए
किसी क्लब में चले गए, वहाँ आपने किसी को देख लिया, अच्छी गाड़ी देख लिया, उसके साथ उसकी बीवी देख लिया, बेपर्दा औरत, ये वो सब देखी कि क्या शानदार है, क्या ये ऐसा है वैसा, क्या मकान घर पर। डिफेंस में जाते आते हैं, रोज़ाना का दफ्तर है हमारा, एक से एक शानदार मकान बन रहे। कभी दिल में खुदा और रसूल का गवाह कभी ज़रा सी कैफियत नहीं पैदा होती, बल्कि अगर कोई ज़बरदस्ती शिफ्ट कर दे तो हॉल पैदा होते कि भैया भागो यहाँ से, हॉल पैदा हो, कहे मकान अच्छा मकान देख के हॉल पैदा हो। बस क्या करें, दिल बदल दिया अल्लाह ताला तो बदल गया। आप कोई हमें अच्छा कहे या बुरा कहे या पागल कहे, लेकिन हमारा दिल बदल गया, नहीं दिल चाहता कि नहीं इतने बड़ा मकान में रह के क्या करेंगे, पता नहीं मुनासिब है कि नहीं मुनासिब। एक से एक शानदार मकान। तो बहरहाल ये हमारी अपनी फिक्र है, माफ़ करिएगा, हम किसी को बहुत कह नहीं रहे ना टॉन्ट कर रहे हैं किसी को, हम अपनी बात बता रहे हैं। दुनिया की तरक्की सही है, आप कह नहीं तरक्की करते हैं लोग, लेकिन आखिरत की क्यों नहीं करते? दुनिया की तरक्की के लिए कितने अंबिया भेजे गए आपके पास? दुनिया की तरक्की के लिए आखिरत की तरफ उसके लिए 1,24,000 अंबिया भेजे गए, आइम्मा भेजे गए। फजीलत कितनी आइम्मा ने कितनी गज़ब की दुश्वारी उठाई है कि जब कभी आप कोई अशार सुने, कोई नौहा सुने तो हैरत होने लगती कि क्या सिर्फ इसी पे पीटते रहे और इस दुनिया से गुजर जाए। ये रह नहीं सकते यहाँ पे कि जो तकलीफ़ें इन लोगों ने उठाई, किसके लिए? दुनिया के लिए उठाई, आखिरत के लिए उठाई बहन, आखिरत के लिए ये तकलीफ़ें आखिरत के लिए उठाई। क्या दुनिया में तरक्की हज़रत ज़हरा को नहीं मिल सकती थी? क्या काम नहीं किया था उन्होंने फजीलत का जो तरक्की न मिलती? लेकिन अल्लाह जानता था ना कि जो चीज़ इनको दी जाएगी वो इनके काम के मुकाबले में कुछ नहीं है, इसलिए इनको देंगे नहीं, वही देंगे सब कुछ। आपके काम का हस्बे वैसा होना चाहिए कि जो काम किया उसके मुताबिक आपको अजर मिलना चाहिए ना। तो जो काम इन लोगों ने किया था उसका अजर दुनिया में नहीं था, वहाँ था। यहाँ दुनिया की कोई कीमत ही नहीं, पानी जगह है, अब ऐसे भी कीमत नहीं। वरना क्यों कहा रसूलुल्लाह ने अबदर गफ़ारी से, अब एक अबदर अगर दुनिया की कीमत अल्लाह की निगाह में एक मक्खी के पर के बराबर भी होती या मच्छर के पर के बराबर भी होती तो काफिर को एक घूंट पानी न देता। काफ़ी दुनिया खा पी रही है, सिर्फ इसलिए खा पी रही है कि उसकी निगाह में परवरदिगार की कोई वक़्त ही नहीं, इसे इम्तिहान के लिए भेजा गया आपको। वो आपका सिलेबस थे, मोहम्मद आले मौत हमारे सिलेबस हैं, उनको देख के हमें ज़िंदगी गुजारनी है। सर उनकी सीरत पे चलते हुए अगर दुनिया में फैसिलिटीज़ मिले तो वो बस अच्छी बात है। मिले तब ना, तो सर मिलेगी जब क्यों मिलेगी? क्यों कैसे मिलेगी? मिलेगी सर। तो ठीक मिल जाए तो अच्छी बात है, कौन रोक रहा है उसको? नहीं सर, मतलब जैसे दुनिया में भी ये है कि आप नहीं तो हम भी अच्छे रहें उसको और आखिरत में भी अच्छे हाँ तो उसको कोई थोड़ी कह रहा है कि यार दुनिया को लात मार दे, लात पे भी तो जान होनी चाहिए, पता है लात ही टूट गई फजीलतों की है। में तरक्की मुश्किल तो है, लेकिन निजात मिलेगी। लेकिन सर, ये यहाँ पर भी ये चीज़ है और वहाँ पर भी है, दोनों जगह के लिए ये बात लेकिन नजात ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह। हाँ, उसके हुसूल में तरक्की करना मुश्किल तो है, लेकिन इससे नजात भी ज़रूर मिले। नजात का ताल्लुक़ आखिरत से है, नजात यहाँ वाला नजात नहीं, बल्कि चौथे इमाम का कौल है या हज़रत लुक़मान का कौल है, चौथे इमाम का, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। आपके सवाल का जवाब आ गया इसमें। आप क्या फरमाते हैं? मौला फरमाते हैं कि दुनिया दो तरह की है, एक मलून दुनिया, एक मंजिल मकसूद तक पहुंचाने वाली दुनिया। आप समझ गए? आप भी दुनिया मलून दुनिया मैंने जिससे हमारी नेमतों में इजाफा हो और साथ साथ हमारे किरदार भी ख़राब होता जाए, या हमें तवज्जो भी हटती जाए, या आखिरत से दिल कम लगना शुरू हो, इबादतों में दिल कम लगे मशरूफियत की वजह से, फिर कहें क्या करें हमारी कारोबार ऐसा है कि हमें रोज़ाना जाना आना पड़ता है, कभी लंदन कभी अमेरिका, वहाँ जा रहे कारोबार भी कारोबार जो जा रहे हो आ रहे हो, वक्त उतना ज़ाया कर रहे हो, छोटा कर लो। खैर इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का याद आ गया। चलिए देखिए, दुरूद पहले पढ़िए। आया कि मौला हमारा जो सामान है ये फ़ला जगह जहाँ पे बाज़ार लगा हुआ है वहाँ पे इसकी बड़ी अच्छी कीमत है, बहुत बिक रहा है ये, तो मैं चला जाऊँ? मौला का नहीं, नुकसान होगा, बढ़ गया।
फिर लोग आते जाते तो वहाँ से आ रहे थे तजारत करने वाले, फिर उससे कह रहे थे, फिर ये आके पूछा तो मौला जाए करने नहीं नुकसान होगा। सुन नहीं आप, जी सर। बार बार कह रहे नुकसान होगा, आखिरकार वो नहीं माना। जब लोग बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज करने लगे कि मौला तुम वहाँ जा नहीं रहे हैं ना, ये लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, हमसे बता रहे हैं कि तुम्हारा सामान बहुत अच्छे दामों बिक जाएगा। वो चला गया। जाने के बाद कुछ दिनों बाद वापस आया। वापस आने के बाद कहने लगा मौला मेरा सामान तो वहाँ बहुत बिका, मुझे बहुत नफ़ा हुआ। क्या अच्छा तुझे बहुत नफ़ा हुआ? तो सब का इसको जोड़ने घटाने में, सब सामान रखने उसमें तुम्हें काफ़ी टाइम लग जाता है। कह रहा मौला लग तो जाहिर है लगेगा, टाइम लगेगा। कि सुबह की नमाज भी क़ज़ा हो जाती। कह रहा खैर फ़ायदा कहाँ हुआ? सर वो फजर की नमाज क़ज़ा हो गई थी ना उसकी। तो पूछ रहे हैं कि कहाँ फ़ायदा कहाँ हुआ? या मगरिब की क़ज़ा हो जाए, ज़ोहर असर काम में मसरूफ़ हो। अब हाँ नमाज से नमाजी थोड़ी रहेंगे, नमाज क़ज़ा हो गई नहीं हो गई। अब देखना है कि कोई हमारा दीनी नुकसान तो नहीं हो रहा। तो जब दीनी नुकसान हो तो फ़ायदा कहाँ हुआ? क्या पता छोटी सी बदी के ऊपर हम पकड़े जाए, मारे जाए बहुत ज़्यादा, छोटी सी नेकी भी आगे भेज दिया जाए। है या नहीं है? परेशान बंदा आखिरत में बहुत मैं ये वाक़या सुनाने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखता हूँ। बार बार वो किसी न किसी बहाने से आ जाते कि आ गया। आखिरत में ये बंदा परेशान मीज़ान से लौटा, तो याद आ गया, मीज़ान से लौटा घबराया हुआ। अब जब रिश्तेदारों ने देखा ये फ़लाँ साहब आ रहे हैं, कह भाई भाग लो, ये कुछ वहाँ से मीज़ान से आ रहा, इसकी कोई कमी वाक़ई हो गई, ये मांगने आ रहा होगा। सब इधर उधर छिप गए। उस बेटे की तरह नहीं थे जिसने कहा नहीं दे तो नहीं सकते। फिर लोग शर्मिंदा इधर उधर छिप गए। कोई नहीं मिला, मुँह लटकाए हुआ वापस चला गया। वापस जा रहा तो किसी ने पूछा क्या हो गया, इतना क्यों परेशान हो? कि क्या करें, हमारी एक नेकी कम है, अगर हमें एक नेकी मिल जाती तो हम जन्नत में चले जाते। कहते तो क्या हुआ, ले लो मुझसे, ये लो नेकी। कहते तुम क्यों दे रहे हो मुझे? कि हमारे पास कुछ है ही नहीं भाई, यही एक नेकी, ये तुम ही ले लो। एक नेकी इतनी फ़ायदा देती कि लोगों को जन्नत में ले जाती। तो अगर ये कहना कि एक सुबह की नमाज तो क़ज़ा हो गई, ये फ़लन नहीं, इससे नहीं होता। किस वक्त की क्या चीज़ कबूलियत के ऊपर है। इसलिए हर वक्त वो काम करते रहो जो है, दिल चाहे ना चाहे, कुछ हो या ना हो, ज़बरदस्ती करो, है ना, ज़बरदस्ती करो। ईद का ज़माना है, बहुत बिक्री हो रही है, तो अब दिल नहीं चाह रहा जाने का, बहुत थक गए लेकिन फिर भी जाएंगे। नहीं भाई ईद का ज़माना होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ज़बरदस्ती करें। वो कहा कि तुम्हें कहाँ फ़ायदा हुआ, तुम्हें तो नुकसान हुआ। कहन क्यों? कहन तुम सुबह की नमाज़ क़ज़ा हो जाती थी ना? कहन हाँ हो जाती थी। कहन बस तुझे नुकसान हुआ। तो मौला नहीं जानते थे कि पैसा इतना कमाया तो इसको कहे नहीं तुझे फ़ायदा हुआ, एक नमाज़ क़ज़ा हुई तो क्या माफ़ी मांग ले? नहीं कहा नहीं तुझे नुकसान हुआ। हमें पता ही नहीं कि एक नमाज़ की कदर क्या है, एक नमाज की क्या हैसियत क्या, हमें मालूम ही नहीं। इसलिए हम अपना आड़े तिरछे हो रहे थे। अच्छा कहाँ तक पहुँचे हम? फजीलतों में के हुसूल में तरक्की करना मुश्किल तो है, लेकिन इससे निजात भी ज़रूर मिलती है। जबकि रज़ाइल और पस्तियों की तरफ गिरना आसान है मगर तबाहकुन, रज़ाइल और पस्तियों में गिरना आसान है मगर तबाहकुन है। कहाँ तक पूरा ख़त्म करके आइएगा, यहाँ अभी पहला पेज नहीं ख़त्म हुआ। क्या मुश्किल काम है। लिख लिया? लिख क्या लिया? पूछेंगे नहीं, मैंने कहेंगे आप सबसे ये क्यों पूछा करते? लिख लिया। अच्छे फ़ज़ाइल मज़बूत तरीन वसीला होते हैं। वसीला, हमारा वसीला क्या है? कि अच्छे फ़ज़ाइल वसीला हमारा मज़बूत तरीन वसीला, नजात दिलाने वाला, नजात दिलाएगा आपको। मौला कह चुके, नजात भी ज़रूर मिलती। मुसलसल मुश्किलात में इंसान के फ़ज़ाइल का पता चलता है। ये है मुश्किल चीज़। मुसलसल मुश्किलात में इंसान के फ़ज़ाइल का पता चलता है। घबरा गया है, डर गया है, हिम्मत हार गया है, क्या है कि नहीं हिम्मत नहीं हारूंगी मैं। वो कह रही कि अगर क्या सोच रहे हो? अगर तुम सोच रहे हो पैसे के बारे में सोच रहे हो तो अल्लाह ने पैसे के देने के सबको वादा किया। अगर आखिरत के बारे में सोच रहे हो तो अल्लाह तुम्हारी मुश्किलात में इजाफ़ा करे। ऐसी औरत कहाँ मिलेगी आज? अगर तुम्हारी मुश्किलात में इजाफ़ा करे। पुराने ज़माने में भी ऐसी औरतें थी, जब मर्द लोग घर से बाहर जाते थे कमाने के लिए, कहते थे देखो खबरदार हराम मत लाना,
हम खाक फाक लेंगे, भीख मांग लेंगे, हराम नहीं खाएंगे। आज पूछती है, वो पूछे ना पूछे, सबसे पहले तो ससुर पूछेगा, सास पूछेगी क्या तनख्वाह मिलती है, तनख्वाह कितनी है, कहाँ काम करता है। अब कहीं भी काम करता हो, हराम जगह हलाल जगह, उनको परवाह नहीं, तनख्वाह बताओ कितनी मिलती है। रहते कहाँ आप लोग? इतना मुश्किल बना दिया, इतना मुश्किल बना दिया कि हर आदमी अब अच्छाई बुराई सब एक ही में उत्तम गुत्था हो गई, पता ही नहीं चल रहा। शराफत और रजालत का पता ही नहीं चल रहा। क्या किसी को यही नहीं पता कि हराम कमाई कहाँ कहाँ से आती है, क्या क्या चीज़ हराम। खूब से नहीं निकालेंगे, ये नहीं करें, क्या क्या बुराइयाँ पैदा हो गई। मेरी बहनों, मेरी शहजादियों, निकलो निकलो, काम करो, बोलो बोलो, ज़बान दी अल्लाह ताला ने, मुसलसल बोलती रहो। आ गई है सर मदरसे वाले बहाने कर रही हूँ, क्यों? बोलेंगे मुझसे। मदरसे में बोलने कौन कह रहा हूँ? अभी एक बोल तो रहा। बोलो तो मतलब आप हर आदमी अलग अलग जगह पे जाएगा ना, एक ही जगह सब नहीं जमा होंगे। यहाँ तो सब एक जगह अलग, जहाँ जो मौका देखें प्यार मोहब्बत के साथ बात को करें। अब शिकायत पे शिकायत, उसने ये कर दिया तो उसने ये कर दिया, वो कैसे नहीं करेगा। मैंने कहा भाई चौथे इमाम के बाकायदा वाक़या पूरा मौजूद है। चौथे इमाम का वाक़या आपको जब बार बार कहिएगा, दिल को लगेगा तो आपको याद भी रहेगा। हर चीज़ हम रटते थोड़ी, बहुत सारी चीज़ें याद रहती है खुद ब खुद। एक रिश्तेदार उनका आया, बहुत बुरा भला का सब कुछ किया, आप सुनते रहे। वो जो असाब थे उनका मौला इजाज़त दीजिए, तभी उसको बताते कर नहीं, तो रुक गए। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, 3 दिन गुजर गए। एक दिन मौलाना का अपने हिसाब से कहा आओ चले, वो खुश हो गए। वो आज खैरियत नहीं इसकी। तो वहाँ पहुँचे, दावरा खटखटाया, सलाम किया। कह रहे उस दिन जब आप आए थे तो आप जो कुछ मेरे बारे में कह रहे थे, अगर मुझ में वो चीज़ पाई जाती है तो मैं अल्लाह से तौबा करता हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। अगर नहीं पाई जाती तो मैं आपको माफ़ करता हूँ। अगर नहीं पाई जाती और आपने कहा तो मैं आपको माफ़ करता हूँ। वो भैया खुश हो गया, कदमों में गिर गया कि नहीं आपका कुछ सब मेरे कसूर था, सब मेरे कसूर। यहाँ हम कहेंगे अगर नहीं पाई जाती तो मैं आपको माफ़ करूँगा, अगर मेरे में नहीं पाई जाती तुमने कहा तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़ाता हूँ। हमारे यहाँ तो ये होगा, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, हर जगह बदनाम करके पूरे ख़ानदान में रख देंगे तुमको। अब यहाँ ये होगा। तो कहाँ चौथे इमाम की सीरत पे अमल किया? किस सीरत पे अमल हो रहा? किसकी सीरत पे अमल हो रहा? कि ज़माने वाले नहीं, अपने नफ्स को अपना इलाह बनाया हुआ, जो हमारा दिल कहता है वो करते हैं हम। जो हमारा दिल कहता है वो करते हैं। सुभान अल्लाह। सुबह क्या क्या कौल मौला मुश्किल कुशा के। अल्लाह अकबर। बहनों हाथ जोड़ें, क्या क्या करें कि हासिल कर लो, करो वो काम करो, अंजाम दो। फ़ज़ाइल का कमाल खल्क़ खुदा की ताज़ीम करना है। क्या कहने। एक दुरूद पढ़िए मोहम्मद। कोई इंसान बुरा नहीं है, सबसे अच्छी तरीके से मिलिए, पेश आइए। मासूम इमाम को बुरा भला कह रहा हो, उन्होंने छोड़ दिया, कहा जाने दो। हाँ लिख लिया? सर एक रिपीट कर। ये फ़ज़ाइल का कमाल खल्क़ खुदा की ताज़ीम करना, खल्क़ खुदा की ताज़ीम करना है। उनकी इज़्ज़त कीजिए, ताज़ीम कीजिए, किसी को कमतर न जानिए। यहाँ तो जो पैसे वाला रिश्तेदार होता है वो आता है तो किसी और तरह से उससे मिला जाता है, जो गरीब आता है उससे किसी और तरह से मिला जाता है। हालांकि उससे भी बहुत अच्छी तरीके से मिलना चाहिए, क्योंकि वो ज़रूरतमंद है, इसका भी ज़रूरतमंद है, क्योंकि उसकी इज़्ज़त की जाए, इसका भी ज़रूरतमंद है। शादी ब्याह में भी यही सब कुछ होता जो हो रहा होता। अच्छा, फजीलत उनके लिए है जो परहेज़गार हैं। फजीलत उनके लिए जो परहेज़गार हैं। सर ये सब आप मौला लिए जी नहजुल बलागा से, क्योंकि उनकी गुफ्तगू जची तुली और पहनावा म्याना रवि होता।
उनकी गुफ्तगू जची तुली, पहनावा उनका म्याना रवि। नबी तुली होती और पहनावा म्याना रवि होता है। ऐसा कपड़ा नहीं बनता दांत तले लोग उंगली क्या क्या कपड़ा बना। आजकल तो बगैर इसके कपड़ा ही नहीं बनाया जाता, कपड़ा बनाया ही नहीं जाता जब तक लोग देख के दंग ना हो जाता। अब डिज़ाइनर ने भी ऐसे काम शुरू किया कि ऐसा पर दंग रह जाए आदमी, देखता रह जाए। कहाँ से लिया? ब्रांडेड है, ब्रांडेड जे डॉट से लिया है, फलाने से टमाके, ब्रांडेड। फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं कि परहेज़गारी तमाम आमाल का सरदार है। परहेज़गारी उसी के उसमें रहेगी फजीलतें उनके लिए जो परहेज़गार हैं। फिर रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कि परहेज़गारी तमाम आमाल के सरदार, तमाम आमाल की सरदार है परहेज़गारी। जितने अमाल अंजाम देती सब में परहेज़गारी होनी चाहिए, हैं? आखिरी जो कौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया था वो यही था ना कि परहेज़गारी तमाम अमाल की सरदार है। अब क्या मतलब हुआ इसका? अभी निकला बाहर तो मैंने कहा ये तो कह के चला है, तो कौल लिखवा दिया, मतलब क्या है इसका निकला? जी बेटा। सर इसका मतलब ये निकला कि हम अपने अमाल जो अच्छा अमाल अंजाम दे रहे हैं उसके साथ साथ ज़रूरी है कि हम परहेज़गारी को भी इख्तियार करें, क्योंकि जब हम परहेज़गारी को इख्तियार करेंगे तो हमारे तक़वे में भी वो होगी, इजाफा होगा, और जब तक़वे में इजाफा होगा तो हम नेक अमाल खुद ब खुद अंजाम देंगे। ठीक है बेटा, ठीक है, सही है। परहेज़गारी तमाम अमाल का सरदार है। कैसे? रोज़ा रख रहे हैं लेकिन परहेज़गार नहीं, फ़ायदा क्या हुआ रोज़ा रखने का? रोज़ा तो रखवा ही जा रहा है इसलिए ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ, परहेज़गार हो जाओ। नमाज़ पढ़ रहे हैं सुबह शाम, वो परहेज़गार नहीं। नमाज़ तुमको बेहयाई बुरी बातों से बाज रखती है, तो नमाज़ पढ़ने क्या फ़ायदा हुआ जब हम परहेज़गार नहीं? नमाज़ तो कह रही है ना, कुरान की आयत है कि नमाज़ तुमको बेहयाई बुरी बातों से बाज रखती है। कहाँ बाज है? कोई पाकिस्तान में देख लिए, खैबर से कराची तक जैसे नमाज का वक्त होता भागे हुए जाते, यहाँ तक चल बार परहेज़गारी कहीं नहीं। क्यों बताया नहीं गया उनको, या उनको कहा नहीं जाता कि ये हज पे गए और परहेज़गार नहीं? क्या फ़ायदा भाई? वहाँ बहुत सारी इबादत तो रायगा जाती है, अगर परहेज़गारी नहीं तो बहुत सारी बातें में रायगा जाती है। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है, याद कर लीजिए, याद कर लीजिए, याद कर। हर घर के अंदर लोग नमाज़ पढ़ते हैं, कोई ऐसा घर नहीं जहाँ लोग नमाज़ नहीं पढ़ते, सब कुछ करते हैं, सारी बुराइयाँ भी करते हैं। उन्हीं को बताने की है कि रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि जिसकी नमाज़ उसे बेहयाई बुरी बातों से बात नहीं रखती है, ऐसी नमाज़ उसे अल्लाह से करीब करने के बजाय दूर करती। नमाज़ दूर कर रही, अब इनको खबर भी नहीं होगी नमाज़ कैसे दूर कर रही है। अब वो कह रहे तो दूर हो रही, क्योंकि आप अपने जानते हुए तो नमाज़ी है, तो बहुत सारी चीज़ ऐसी कर जाइएगा जो उस गुरूर में कब तो नमाज़ी नमाज़ पढ़ते हर जगह ना, ऐसी नमाज उसे अल्लाह से करीब करने के बजाय अल्लाह से दूर कर दे। तो साबित ये हुआ कि परहेज़गारी इसीलिए ज़रूरी है ताकि हमारे वो अमाल कबूल हो जाएं। नमाज हो, रोज़ा हो, कोई भी चीज़ हो, इवन ये कि सलाम हो, परहेज़गारी नहीं तो क्या बदनीयती सलाम कर रहे हैं, सलाम का जवाब दिए, सलाम कर ले तो फिर इसको बताते हैं हम ये काम करते हैं, वो काम करते हैं, धोखा देंगे से ऐसा कोई भी चीज़ हो, अगर नीयत आपकी ख़राब है तो वो कोई भी अमल आपका अच्छा, क्योंकि सलाम करने के फ़ायदे बहुत हैं, कोई आपका अच्छा काम कबूल नहीं होगा जिसमें परहेज़गारी ना हो। अभी चौथे इमाम को जो कौल आपको सुना चुके थे, जो गए थे अपने रिश्तेदार से कहने के लिए कि अगर मुझ में ये बुराई पाई जाती तो मैं अल्लाह से तौबा करता हूँ, अगर नहीं पाई जाती मैं तुझे माफ़ करता हूँ। यहाँ पे भी एक हदीस आ गई है मौला मुश्किल कुशा की, जिसने बुराई का बदला लेने से अपने आप को बचाए रखा, जिसने बुराई का बदला अपने आप को बचाए रखा, उसने जामे तरीन फजीलत को हासिल किया। ये जामे तरीन फजीलत हासिल कीजिए, बुराई का बदला मत लीजिए। अंदर दिल में कहिए अल्लाह मैंने इसको माफ़ किया, तू भी माफ़ कर दे और इसे तौफीक देगी दोबारा हमारे साथ ये हरकत न करे, हमें बचा इसके शर से। जामे तरीन फजीलत हासिल करिए, ये बहुत बड़ी फजीलत है। इमाम हसन इस्लाम का भी एक कौल है, अभी सुनाना शुरू करेंगे तो फिर आखिर
ये अलग खफा हो रहा बिलाल जी। जामे तरीन फजीलत हासिल की, जिसने बुराई करने वाले के साथ नेकी की, जिसने बुराई करने वाले के साथ नेकी की उसने जामे तरीन फजीलत हासिल कर लिया। उसने भी, ये भी मौला मुश्किल कुशा का है। फजीलत हासिल कर लिया। जिसने बुराई करने वाले के साथ नेकी की, जी, उसने जामे तरीन फजीलत हासिल कर ली। सुभान अल्लाह, सही है। गैज़ व गज़ब को काबू में रखना और अपनी नफसानी ख्वाहिशात को मारना तमाम फजीलतों से बढ़कर है। नफसानी ख्वाहिशात में क्या क्या चीज़ आएगी? बहुत सारी चीज़ें आ जाती, तो आप खुद समझ रहे होते। गैज़ व गज़ब को काबू में रखना और नफसानी ख्वाहिशात को मारना तमाम फजीलतों से बढ़कर है, तमाम फजीलतों से बढ़कर है। एक छोटी सी लेकिन बहुत आला दर्जे की फजीलतों में इंतहाई फजीलत अक़ल है। अक़ल है। फजीलतों में कहाँ बताया? इंतहाई फजीलत अक़ल है। कहाँ बताया जाता? कब बताया जाता? मैं कहीं पे दर्स दे रहा था मस्जिद में, कहाँ पे दर्स दे के उतर के जाने लगा, एक लड़का आया, कहने लगा कि ये हुस्न अखलाक के बारे में बात करने लगा कि अल्लाह ताला को बहुत पसंद है क्या है। तो मैंने कहा इतनी ज़्यादा पसंद है कि बाज़ चीज़ों को कहता है कि इसको खाओ को बच्चा खुश अखलाक पैदा होगा, बस यही इतनी फजीलत है। यूँ समझ लो कि खाओ तो बच्चा अक्लमंद खुश अखलाक पैदा होगा। यानी अल्लाह चाहता है कि यहीं से खुश अखलाकी का बीज इसमें पड़ जाए, ताकबीर पड़ जाए। यहाँ कुछ पता ही नहीं किसी चीज़ के बारे में। फजीलतों के इंतहा फजीलत अक़ल है। अब क्या चीज़ अक़ल होगी? बेही खाओ, अक़ल, बच्चा अक़लमंद पैदा होगा, खूबसूरत पैदा होगा। कहीं बेही क्या चीज़? अब इसी बहाने से हमने बेही कह दिया कि किसी ने सुन लिया, किसी कान में बात पड़ गई, किसी क्या कोई हामला खातून होगी तो बेही खिलाओ, बच्चा खूबसूरत भी पैदा होगा और अक़लमंद भी पैदा होगा, है ना? सब जो हमारे क्या क्या कह रहे हैं? एक फल होता है नाशपाती की तरह होता, यहाँ पाया जाता। देखिए ये भी पाया, क्या हो गया भाई? लेकिन क्या है, यहाँ पाया जाता है लेकिन कम पाया जाता है, इसलिए उसको ज़्यादातर मुरब्बे की दुकान पे आपको मिलेगा। दही का मुरब्बा दे दिए, दे देगा मुरब्बा। आप उसको धोइए, मीठा नहीं पसंद, धोइए, धो के खा लीजिए। बेही बाद जगह फलों के ठेलों पे भी कभी कभी मैंने देखा है बेही। जी जी, नहीं नाम मुझे इंग्लिश में नहीं पता। जी जी नहीं पता। तो ये बेही है, यानी कि फजीलतों का इंतहा अक़ल है। तो अक़ल की भी इसीलिए फजीलत बताई गई कि अक़ल इंतहाई दर्जे की कीमती चीज़ है। जब पूछा गया कि अक़ल क्या चीज़ है, कहें जिससे रहमान की इबादत की जाए और जन्नत को हासिल किया जाए, वो अक़ल है। यानी इतनी आला दर्जे की चीज़ है अक़ल कि छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि अक़ल क्या चीज़, तो आपने कहा जिससे रहमान की इबादत किया जाए और जन्नत को हासिल किया जाए, उसे कहते हैं अक़ल। यानी खाली इबादत ऐसी वाली इबादत नहीं। आप ज़रा गौर कीजिएगा और हदीसें सुनने के बाद अपनी अक़ल को बढ़ाइएगा भी। कहने जिससे रहमान की इबादत की जाए, काफ़ी नहीं था लेकिन नहीं कहा, और जन्नत हासिल की जाए, जिससे अल्लाह की इबादत की जाए और उसे कहते हैं अक़ल। तो उसने पूछा कि वो जो माविया के पास थी वो क्या चीज़ थी? उसने भी तो दुनिया कैसी कमाई हुई थी, क्या किया हुआ था? कहा वो नुकरा है, अक़ल से मिलती जुलती एक चीज़ है जिसे अरबी ज़बान में नुकरा कहते हैं। नहीं चालाकी और मक्कारी,
चालाकी और मकारी और चीज़ है, अकल और चीज़ है। अकल वो चीज़ है जिसे रहमान की इबादत की जाए, जन्नत को हासिल किया जाए। जन्नत हासिल उसी वक्त होती है जब इबादत कबूल हो जाती है। इबादत कबूल कब होती है? जब परहेज़गार होता है, जैसे कि रसूलुल्लाह ने बताया। बहुत बाकी है, बहुत बाकी है। अच्छा, अब एक इसी में एक बाब और भी हमने निकाला है, वो निकलता है जनाब ज़बान का बाब, यानी फ़जीलतों में ज़बान भी शामिल है। ज़ाहिर ज़बान ही शामिल होगी। छठे इमाम की एक दफ़ा हम लोग एक दर्स लिया था, शायद आपको याद हो, अदा जबारे की फरियाद क्या हैं? यहाँ ली नहीं थी क्लास ये वाली? नहीं सर, नहीं सर, नहीं हुई है, वो संडे में होगी। एग्जैक्ट रमज़ान से पहले थी, पिछले साल से। यानी हर रोज़ पूरे सारे अदा जवारे जो है ज़बान से फरियाद करते हैं कि मुझे दोज़ख की आग से बचा के रखना। हाँ, ज़बान से फरियाद करती सारे अज़ो, जिस्म के सारे अज़ो ज़बान से फरियाद करती है, कहती है कि मुझे दोज़ख की आग से बचा। क्योंकि न जाने कितने ऐसे लोग जो इस ज़बान के बदौलत बकौल रसूलुल्लाह के औंधे मुँह जहन्नुम में डाल दिए जाएंगे। ज़बान की हिफाजत करो बच्चियों, अभी से आदत डालो। पहले तो बहुत बोलती थी, अब बोलती नहीं आजकल। ये भाई सिखाया गया, इसको मदरसे में पढ़ाया गया, ज़्यादा मत बोलो। फजूल बात निकल सकती, गुस्ताखी हो सकती, कुछ भी हो सकता, मत बोलो। ज़बान की हिफाजत और एहसान का आम करना इंसान की फजीलत, अफजल तरीन फजीलतों में से है। ग़रर हकम हज़रत अली, ज़बान की हिफाजत और एहसान का आम करना इंसान की अफजल तरीन फजीलत है। अफजल तरीन फजीलतों में से है। कई एक फजीलतें अफजल तरीन है, ये भी अफजल तरीन फजीलत। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि मुसीबतें गुफ्तगू से वाबस्ता हैं। सुनो मेरी बच्चियों, मुसीबतें गुफ्तगू से वाबस्ता हैं। मौला मशरूर गुजार ने अपने किसी फ़र्जंद से कह रहे थे कि देखो बेटा, बहुत सारी ऐसी मुसीबतें होती हैं जो तुम्हारे नाम की नहीं होती, लेकिन तुम्हारी ज़बान उसको खींच के अपनी तरफ ले आती है। हमारी है ही नहीं वो, लेकिन हमने कहा ऐसी बदतमीज़ी, ऐसी गुफ्तगू हमने की जिसकी वजह से बिलावजे मुसीबत मेरे गले पड़ गई। तो ये वाली बात है कि मुसीबतें गुफ्तगू से वाबस्ता है। और फिर रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि जिसकी गुफ्तगू बढ़ी उसकी गलतियाँ बढ़ी, और जिसके गुनाह बढ़े उसने, जिसकी गलतियाँ बढ़ी उसने गुनाह किया, गुनाह बढ़ गए, और जिसके गुनाह बढ़ गए वो दोज़ख में जाएगा। हाँ, दोबारा कर रहे हैं। जिसकी गुफ्तगू बढ़ी उसकी गलतियाँ बढ़ी हैं, गुनाह बढ़े। हाँ, गलतियाँ बनी और उसके गुनाह बढ़े, और जिसके गुनाह बढ़े वो दोज़ख का मुस्तहिक़ हुआ। यानी यही ज़बान दोज़ख में ले जाती है, जिसको रसूलुल्लाह ने कहा था ना, औंधे मुँह जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। इतनी आम हो गई अब इस किस्म की बदतमीज़ी। टीवी वगैरह में जो ड्रामे वगैरह आते हैं, इसमें कैसी कैसी बदतमीज़ियाँ दिखाई जाती हैं। अल्लाह माफ़ करे कि साजिशें, साजिश के तौर पे ये सब। हाँ, औरतें आती कैसी बात करती, तड़ातड़ जवाब दे रही होती, तड़ातड़ वो कर रही होती। कैसी अच्छी औरतें हुआ करती, अच्छी ज़बान होती थी। ज़बान शीरी मुल्क गिरी, मुहावरा था बाकायदा। आप कहाँ ज़बान शीरी, मुंह लगाने वाले हैं जो ज़बान शीरी रखें उनके लिए ज़रूर। जिससे आगे लिखे, ज़बान एक ऐसा दरिंदा है कि अगर उसे छोड़ दिया जाए तो वो फाड़ डालेगा, चबा जाएगा, फाड़ डालेगा। जैसे ये है। क्योंकि बहुत सारे गुनाह वाकई ज़बान से ही होते हैं। काबू में कर लिया जाए ज़बान को तो बहुत सारे गुनाह, ग़ीबत है, चुगली है, झूठ है, फसाद का फैलाना है, इधर से उधर बात का करना है, गाना गाना है,
और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसी ज़बान की बदौलत होती है। आप देखिए कि ज़बान से गुनाह कितने सरदर्द होते हैं, तो उसको अच्छा बनाओ, पहले से अच्छा बनाओ, इससे पहले कि इतनी ख़राब हो जाए कि आदत ही बिगड़ जाए। आदत ना बिगाड़ो, रोको अपने आप को। बात करने पहले सोचो फिर बोलो, तोलो फिर बोलो। कहा जाता पहले तोलो फिर, ये नहीं पहले सोचो कि मैं कहने जा रही हूँ, जा रहा हूँ, ये क्या बात है, इसके क्या नतीजे निकलेंगे, इससे ऐसी बात अच्छी बात होगी कि नहीं होगी, या कोई हम तो सच बोल रहे हैं, हर सच फ़ायदेमंद थोड़ी होता है। ग़ीबत भी सच ही होता, अगर वो झूठ हो तो वो तो बहतान हो जाएगा, ग़ीबत कहाँ रहेगा। हम तो सच बोल रहे हैं, बात सच बोलने वाली सिर्फ फसाद कराते वक्त आप सच बोलती हैं, इसके बाद सच कहाँ चला जाता है। दुनिया में अफजल तरीन लोग सखी होते हैं। अब सखावत के ऊपर आ गई। जी जी, दुनिया में अफजल तरीन लोग सखी होते हैं और आखिरत में अफजल तरीन मुत्तकी। क्या कहने, क्या कहने। और आखिरत में अफजल तरीन मुत्तकी। फजीलत वाली लिखा दी है। क्या फजीलत वाली? मोमिन की फजीलत वाली। फजीलत वाले सर हमारा मौजूद जो है ना फजीलत जी, उसमें है नहीं कि दुनिया में अफजल तरीन लोग सखी। क्या इसमें मोमिन कहाँ से आ गया? क्या ठीक बताओ बेटा। ये आपने जो मौजू का नाम दिया ना कि मोमिन की फजीलत, हाँ, फजीलतों में इजाफा, तो वो उस हिसाब से कह रही है कि कुछ और नहीं, मोमिन लफ्ज़ नहीं दिखा ली कि अपनी फजीलतों में इजाफा करो। ये तो हमने कहा था अपनी तरफ से कि मोमिन तो आप हैं तो फजीलत तो आपकी ऐसी ही है, यूँ। वरना इस उन्वान है, बाप का नाम है फजीलतों में तरक्की, फजीलतों में तरक्की। मुश्किल तो है मगर इससे नजात भी मिलती है, यहाँ से आया। तमाम अफरादों में अफजल तरीन शख्स वो है जो सरबलंदी पर फायज होने के बावजूद तवाज़ु और फुरूतनी अख्तियार करता है। देखिए कितनी अच्छी बात। अफजल तरीन शख्स कौन है? वो शख्स, हाँ, सरबलंदी पर फायज है, यानी बहुत बड़े मुकाम पे है, लेकिन इसके बावजूद तवाज़ु और फुरूतनी इख्तियार करता है। ताकत रखने के बावजूद इंसाफ से काम लेता है और कुदरत रखने के बावजूद बुर्दबारी इख्तियार करता है। अगर माशाल्लाह से यहाँ इतनी बच्चियाँ बैठी हुई, किसी से पूछे बुर्दबारी क्या चीज़ है तो समझेगा कोई बहुत बूढ़ा बुजुर्ग आदमी, लाठी कब को पता हो कि ये बुर्द, वो तो आम आदमी को कह रहे हैं बुर्दबार होना। तो आम आदमी में बुर्दबारी क्या चीज़ है? इस वक्त हम पूछ के, सवाल पूछ के जवाब तो नहीं आएगा। जब जवाब नहीं आएगा तो ये 10 बन जाएगा। बुर्दबारी में पूरी क्लास ले लेंगे कि क्या बुर्दबारी, और आम आदमी को क्यों नहीं हासिल करेगा। आम आदमी बुर्दबारी खाली बूढ़ा आदमी क्यों हासिल करे? बूढ़ा आदमी रसूल खुदा के रिपीट कर रहे हैं। तमाम अफराद में अफजल तरीन शख्स वो है जो सरबलंदी पर होने के बावजूद तवाज़ु और फुरूतनी इख्तियार करता है। इसका मतलब समझिए कि ये भी बताना पड़ता है, तवाज़ु और फुरूतनी इख्तियार करता है। तवाज़ु से पेश आता है, लोगों को झुक के मिलता है, गर्दन उसकी सरिया नहीं पड़ी होती, इसमें तकब्बुर नहीं करता। एग्जैक्ट तकब्बुर नहीं होता। ताकत रखने के बावजूद इंसाफ से काम लेता है और कुदरत रखने के बावजूद बुर्दबारी इख्तियार करता है। अब शायद ये एक और आएगा, उसके बाद फिर अल्लाह खैस अल्लाह तो नहीं होगा, लेकिन अभी खैस अल्लाह हो जाएगा, क्योंकि फ़ौरन नमाज का वक्त होगा और वहाँ सब खड़े हो जाएंगे। फ़ौरन मुझे कहा कि आप जल्दी से आइएगा, नमाज़ पढ़ना है। देखते रहना, बताते रहना। 15 मिनट है, 6 बजे। अब हेडिंग डालिए नेकी। फजीलतों में इजाफ़ा करने के लिए नेकी का बाब भी इसमें शामिल है। हमने ख़ुद से नाम दिया नेकी हो ये वो, वरना खाली हदीसें आई। हर शय की एक फ़जीलत होती है
और शुरफा की फजीलत लोगों के साथ नेकी करने में है, लोगों के साथ नेकी करने में है। हर शय की एक फजीलत होती है और शुरफा की फजीलत लोगों के साथ नेकी करने में है। शुरफा के, अगर आप शरीफ हैं तो आपकी फजीलत यह है कि आप लोगों के साथ नेकी कीजिए। और मेरी बच्चियों, छोटी छोटी बच्चियाँ यहाँ बहुत हैं, बड़ी बच्चियाँ भी हैं, छोटी भी हैं। अभी एक हदीस सिर्फ आप के लिए ही नहीं, सबके लिए, लेकिन आपके लिए खुसूसियत है क्योंकि आप अभी इसी फेज़ में है कि वालिदैन के साथ नेकी बेहतरीन आदतों में से है। वालिदैन के साथ नेकी बेहतरीन आदतों में से है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम, वालिदैन के साथ नेकी बेहतरीन आदतों में से, नेकी डालिए, आदत डालिए। हौसले के लिए मौला मुश्किल कुशा ने सारी बात बताते हुए आए तो एक जगह हौसले की आगे कह रहे हैं, अगर तुम नेकियों के लिए परेशानी उठाते हो, देखिए बहुत अच्छी, हर मसले में काम आएगी, पूरी ज़िंदगी के, पूरी ज़िंदगी में हर जगह काम आएगी। अगर तुम नेकियों के लिए परेशानी उठाते हो तो गम न करो। यकीनन तुम्हारी नेकी और ये परेशानी और थकन ख़त्म हो जाएगी मगर नेकियां बाकी रहेंगी। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह, दुरूद पढ़िए। तो गम न करो क्योंकि यकीनन तुम्हारी ये परेशानी और थकन ख़त्म हो जाएगी मगर नेकी बाकी रहेगी। तंगदस्ती में सखावत, गुस्से में सच और तवानाई के होते हुए माफ़ करना बेहतरीन नेकियों में से है। तंगदस्ती में सखावत, गुस्से में सच और तवानाई के होते हुए माफ़ करना। ये ताकत रखते हैं आप, इख्तियार रखते हैं, लेकिन माफ़ कर दिया आप, माफ़ करना बेहतरीन नेकियों में से है। माफ़ करने में हमेशा याद रखा कीजिए कि आप जो लोगों को माफ़ कर रही हैं, आप जो लोगों को माफ़ कर रही हैं, दर हकीकत आप चाह रही हैं कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन आपको माफ़ कर दे, तो आप ज़िंदगी भर माफ़ करती रहिए लोगों को। ऐसी जगह ना माफ़ कीजिए जिसमें आप ऐसे कहेगा हमने तुझे माफ़ किया तो फिर बताएगा तुम्हें, बेवकूफ़ी वाली बात ना कीजिए, लेकिन ज़्यादातर माफ़ कीजिए क्योंकि मौला अली का कौल हमने बहुत रटाया हुआ है यहाँ पे। माफ़ करो ताकि माफ़ किया जाए, माफ़ करो माफ़ किया जाए। रहम करो ताकि रहम किया जाए, अल्लाह रहम करेगा। जो अपने गुस्से को बदलों से रोक लेता, क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपने गुस्से को रोक लेगा। चलो, हर चीज़ बदला है, हर चीज़ का बदला हो रहा। क्या तुमने किसी एक चिड़िया के बच्चे पे भी रहम किया, पूछा जाएगा वहाँ पे। तो भाई माफ़ करो, रहम करो लोगों पे ताकि तुम्हारे साथ रहम हो। यही नहीं रहम करोगे, इसके साथ तो रहम नहीं करेंगे चाहे कुछ हो जाए। कुछ होगा क्या, डंडे पड़ेंगे तभी नहीं करोगे, खूब करोगे। बहरहाल ये हुआ माफ़ करो नेकियों में से है। तवानाई होते हुए माफ़ करना बेहतरीन नेकियों में से है। फिर एहसान करना, अब एहसान करना भी आ रहा है। दूसरों पे एहसान करना इंसान की फ़जीलतों में शामिल है। दूसरों पे एहसान करना इंसान की फ़जीलतों में शामिल है। फ़जीलत एहसान के साथ है। क्या कहने, फ़जीलत एहसान के साथ है। एक से एक आला दर्जे की हदीसें हैं, एक से एक। ईमान की मेराज, यानी हमारे आपके पास ईमान है तो मौला करें इसकी मेराज बता रहे। ईमान की मेराज एहसान करना है। ईमान की मेराज एहसान करना। सुभान अल्लाह, एक उससे भी ऊपर की आ गई। दुरूद ज़रूर पढ़िएगा, सुनिएगा। अभी आप
ईमान की मेराज लोगों पे एहसान करना है, और एहसान की मेराज मोमिन पर किया जाने वाला। एहसान की मेराज ये है कि मोमिन पर किया जाए, ये एहसान की मेराज है, ये है फजीलत आपकी मोमिनाओं, ये फजीलत है आपकी। एहसान की मेराज ये है कि मोमिनों पर किया जाए। मोमिनों पे किया जाए। इतनी मुरझाई हुई तबीयत थी, ऐसी तबीयत हो रही थी, दिल नहीं चाह रहा था, जबकि बार बार पूछ रहा था कहिए तो किसी और को दे दे। मैंने कहा नहीं यार चले जाएंगे, नहीं यार चले जाएंगे। यहाँ आने के बाद इतना दिल चाह रहा कि अल्लाह का किस कदर शुक्र अदा करें कि कम हो, क्योंकि अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर करने से दिल को जैसे करार सा आता, करार सा आ रहा। आप लोग इतना दुरूद पढ़ रहे हैं, दुरूद पढ़ने का फ़ायदा अलग है। हम आपको बता रहे हैं, जो लोग इसको कबूल कर लेंगे, अल्लाह सभी कबूल कर लें और उस पर अमल करेंगे, उसमें हमारा भी हिस्सा मिलेगा, अल्लाह हमें भी माफ़ कर देगा। माफ़ी मांगते हैं, सबको इस दुनिया से जाना, सब दुनिया से जाएंगे। हम हर नमाज के बाद एक ही दुआ, सारी दुआ करते हैं, उसमें एक दुआ और भी हमने शामिल की हुई जो ताक़ीबात नमाज की किताब में भी। ऐ अल्लाह मैं तुझसे मौत के बाद राहत का सवाल करता हूँ, बाद मौत के बख्शिश का, हिसाब के बाद माफ़ी का। जो हर हाल में कहता हूँ, जब कभी डर रहा होता हूँ तो भी दोहरा रहा होगा, चलते फिरते दोहराता हूँ, और 7 दफ़ा या बारी हो या बारी हो या बारी हो। जुमे वाले दिन 100 दफ़ा, कि वो मौत तो ज़रूर आनी है। जब ज़रूर आनी तो दुआ मांगते रहो, मांगते रहो, 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल तक मांगते रहो, मांगते रहो। अल्लाह तो एक दफ़ा के मांग रहे हैं, बल्कि दिल में अभी आपने नियत की, वो सब सुन लेता है, समझ जाता है। एक बात दूसरी बात से बात नहीं रखता। सिर्फ एक तस्कीन रूह नाम की किताब है, उसके अंदर एक वैसे करने की एक दुआ है, उसको ज़रूर पढ़े। ईमान में बड़ा इजाफा होता है, बहुत मज़ा आता है उसके अंदर, बड़ी मज़ेदार दुआ है, बहुत ही मज़ेदार दुआ है। ये सलामती अमान देने वाले, सबकी निगरानी करने वाले, गलबे जबरूत वाले, बुजुर्गी वाले, ख़ुद पाक दूसरों को पाक करने वाले, साहिब गलबा, साहिब कुदरत, साहिब इक़्तिदार, ये उदार जिसे एक काम दूसरा काम करने से नहीं रोकता। सिर्फ तू ही वो है जिसमें ज़माने के तगैयार असर नहीं करते, कोई मकान उसका आता नहीं करता, न जो उसको नींद आती ना ऊँग आती। तो रहमत नाजिल फरमाओ मोहम्मद उनके हाल पर, आसान कर दे मेरे लिए वो काम जो जिसका मुश्किल होने का मुझे खौफ है, और आसान कर दे मेरे काम जिसके अंदर मुझे हुज़्न मलाल पहुँचने का डर है, और आसान कर दे मेरे काम जिसके मुझे खौफ। या एक और चीज़ को ये जब बता रहे हैं ना तो इसको गड़बड़ा रहे हैं। वैसे हमें याद मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, ला रहा कोई बख्शने वाला, मेरे गुनाहों को सिवाय तेरे हर तरह की तारीफ़ सवार अल्लाह तमाम आलमीन का परवरदिगार, नहीं कोई ताकत नहीं क़ुव्वत मगर अल्लाह दी जो बला लाज़मत अल्लाह की रहमत जो अज़ मोहम्मद आपकी हाल पर। तो कितनी फजीलतें इसके अंदर अल्लाह ताला ने अपनी बताई। एक काम दूसरा का, तरह तरह की ज़बानों में मुख्तलिफ़ हाजतों के लिए पुकारा जाता है, काठियों में एक काम दूसरा काम करने से बात नहीं रखता। यानी अगर यहाँ आपकी सुन रहा है तो कनाडा में किसी दूसरे की भी सुन रहा है, उसकी भी सुन रहा, रात को भी सुन रहा, दिन को भी, हर वक्त सुन रहा। जब आइमा सुन लेते हैं, ख़त लिख के भेजा छठे इमाम को, लेके गया और ले जाकर दिया, उन्होंने सबको जवाब दिया, पीछे पलट के एक और जवाब लिख दिया। बोला ये किसका जवाब, कि ये भूल गया था लिखना, मैंने उसका जवाब लिख दिया। वो भूल गया था लिखना, हैं जो सवाल उसने पूछा नहीं गया था, भूल गया था लिखना, तो इसलिए उसका भी जवाब मौला ने दे दिया। तो जब मौला ये कर सकते तो अल्लाह क्या नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह। फिर मौला फरमाते एक जगह पे, एक दिन हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक दिन हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने किसी के साथ एहसान नहीं किया। एक दिन हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने किसी के साथ एहसान नहीं किया। लोगों ने ताज्जुब से सर उठाकर इमाम को देखा, लोगों ने ताज्जुब से सर उठा के इमाम को देखा। देख लिया। तो आपने कुरान की यह आयत तिलावत फरमाई, अगर तुमने एहसान किया है तो ख़ुद अपने लिए किया है, अगर तुमने कोई बुराई अंजाम दी तो खुद अपने लिए बुराई अंजाम दी। तो इस पर मौला करे मैंने तो कुछ किया ही नहीं, क्योंकि जो मैंने एहसान किया खुद अपने फायदे के लिए। तुम्हारे पर कहा गया, मैंने अपने फ़ायदे के लिए किया। क्या फरमाया इमाम ने? इमाम ने फरमाया,
अगर तुमने कोई कुरान की आयत पढ़ी जिसमें तिलावत फरमाई, जिसमें है कि अगर तुमने एहसान किया तो ख़ुद अपने लिए किया है, और अगर कोई बुराई की है तो उसका अंजाम दे भी तू ही होगा। अंजाम दी तू भी अपने लिए है, वो भी अपने लिए। आप बुराई करेंगे तो भुगतना पड़ेगा बुराई का बदला। बिलाशुबा मोमिन एहसान करने वाले हुआ करते हैं, यानी आप सबको कहा जा रहा है आप सब एहसान करने वाली हुआ करती हैं, क्यों सब मोमिन हैं। इसलिए आपको इस्तिस्ना कैसे करार दिया जाए? आप अपने आप को, आपके लिए कहा इमाम ने तो बस आप ऐसा करेंगी, एहसान करें। हैं ये तो इन अहादीस से ये महसूस हो रहा है कि एहसान का मतलब अदल से भी बालातर है। एहसान को अदल अपनी जगह पे, अगर वही पढ़ सुनाया नहीं अभी, अगर तुम चाहे वो ताकतवर ही क्यों ना हो लेकिन इंसाफ करता, अभी भी तो सुनाया नहीं। फजीलत रखता है, अख्तियार रखता है, लेकिन इंसाफ करता है। बिलाशुबा मोमिन एहसान करने वाले हुआ करते हैं। एहसान करने वाला, ओए है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक दुरूद पढ़िए पहले मोहम्मद। मौला मशरूर गुजा फरमाती है एहसान करने वाला ज़िंदा रहता है, एहसान करने वाला ज़िंदा रहता है, भले ही वो मुर्दों के घर यानी कब्रिस्तान में मुंतकिल कर दिया गया हो। यानी अगर चाहे वो मर ही क्यों ना गया हो, लेकिन एहसान करने वाला ज़िंदा रहता है, चाहे वो मुर्दों के कब्रिस्तान में ही यानी कब्रिस्तान में ही क्यों ना चला गया हो, मर क्यों ना गया, लेकिन वो ज़िंदा है। नमाज देखती रहना बेटा, बेहतरीन। अब आ रही माफ़ी, आ रही माफ़ी करामत का ताज है। मौला मशरूर कैसा कहते हैं माफ़ी करामत का ताज है। फजीलत यह है कि जब तुम किसी को काबू में पाओ तो उसे माफ़ कर दो, कोई तुम्हारे काबू में आया तो उसे माफ़ कर दो, ये फजीलत है। माफ़ी करामत का ताज है। जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं ताकि ये बात पूरा ख़त्म ही हो जाए। दो चीज़ों के सवाब तोला नहीं जा सकता, माफ़ करना और अदल से काम लेना। तोला नहीं जा सकता, सवाब ही नहीं तोला जा सकता, इतना सवाब मिलता। एक दो हदीस और सुन लीजिए और बस। इल्म बुलंद तरीन फजीलत है जो आप लोग हासिल करने आएंगे। इल्म बुलंद तरीन फजीलत है, फजीलतों की आखिरी हद इल्म है। सुन लो बच्चों, फजीलतों की आखिरी हद इल्म है। और मौला के एक हसीन तरीन कौल सुन लो। ये सब कौल ऐसे वाले होते हैं कि जी चाहता कि लिख के लगा ले, खूबसूरत कैलीग्राफी आती हो, हाथ से लिखे लिख के लगा दे। अगर कोई आपको बच्चा कह दे, कोई और कह दे, किसी की बीवी कह दे कुछ पे, देखिए क्या है हमारी बीवी ऐसी है, ऐसी है, हमारा बेटा है। अरे ये जो कह रहे हर चीज़ जी आ रहे हैं। काश मैं जान पाता कि इल्म से हाथ धोने वाले ने क्या पाया। लिख लो बेटा जल्दी से। काश मैं जान पाता कि इल्म से हाथ धोने वाले ने क्या पाया, बल्कि जिसने इल्म हासिल किया उसने क्या खोया। सुन नहीं है, बल्कि जिसने इल्म हासिल किया उसने क्या खोया। यानी कि जो इल्म हासिल करता है वो कुछ खोता नहीं है, और जो इल्म नहीं हासिल करता उसने पाया क्या, कुछ भी नहीं पाया। एक दुरूद पढ़िए मोहम्मद।